पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सच में बिहार जितना राजनीतिक गोलियां खेलता है और गोटियां चलता है, उसका सीधा सीधा मायने होता है कि बिहार कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से काफ़ी प्रबुद्ध और प्रगाढ़ है। आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक ऐसी बात आपके सामने रखने आए हैं, जो बातें पूरे दिन को कहीं ना कहीं सारी मेहनत और सारा कयास समाप्त करता हुआ नजर आ रहा है। शाम होते होते बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, बहुत सारे ऐसे बयान आए, जिन बयानों ने जो पिछले 72 घंटे से चल रहा था उन सब पर पानी फेर दिया, यानी कि फिर से ढाक के तीन पात। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक रूप से चर्चाएं इस बात को लेकर के चल रही थी कि जल्द ही सरकार बदलेगी, आज नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और कल नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन शाम होते होते, रात होते होते ये सारी परिस्थितियां बिल्कुल ही उल्टा पड़ गई। उल्टा क्यों पड़ी? तो इसके पीछे के कई बयान हैं और कई तरह की बातें हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आखिर ये सब कुछ जब ठीक ठाक था तो जेपी नड्डा और अमित शाह को पटना आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सबसे बड़ी बात है। इसके साथ साथ हमने आपको एक और बड़ी बात कही थी कि अभी भी ये सब कुछ होने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी और खेमेबाजी शुरू हो गई है, हमने कई लोगों के बॉडी लैंग्वेज, आज ही हमने आपको बताया था कि जब हमारे सीनियर रिपोर्टर सागर ने सम्राट चौधरी से कुछ सवाल किए तो उन सवालों के जवाब में वो झुंझला गए। इसके बाद आपने देखा होगा कि और कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य दलों के हैं, वो झुंझलाते हुए नजर आए। तो वहीं शाम होते होते अशोक चौधरी के चेहरे पर भी बहुत सारी चीज़ें, भाव भंगिमा बदलती हुई नजर आई। आपको बता दें कि पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं जीतन राम मांझी के बयान और उनकी पार्टी की तरफ से जो कुछ भी सामने आ रहा है मीटिंग के बाद, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस मोड़ पे जाकर के खड़े हैं जो उनके लिए रास्ते बहुत कठिन होते जा रहे हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रीय जनता दल की मीटिंग के बाद भी लालू प्रसाद को अब कुछ भी करने के लिए, किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए उनकी पूरी टीम ने ऑथराइज कर दिया है। यहाँ तक कि लालू प्रसाद के सामने तेजस्वी यादव ने अपना हथियार डाल दिया है। इसके मायने यही है कि तेजस्वी यादव अब जो लालू प्रसाद कहेंगे उस पर अमल करेंगे। यानी कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो 9वीं बार लगातार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां मांझी, जिन्होंने एक बड़ी डिमांड कर दी है, जो कहा जा रहा था कि बिना शर्त वो जा रहे हैं, उन्होंने ऐसी शर्त रख दी है जो नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो सम्राट चौधरी का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो जो फैसला हो रहा है उस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन का अनुभव के साथ साथ खुद को झोंक दिया था और पगड़ी भी इसलिए बांधी थी कि वो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर दें। आज सम्राट चौधरी ने जिस तरह की अपनी टीम बनाई है और जितना मजबूत टीम बना करके वो मजबूती के साथ सत्ता में बैठी महागठबंधन को टक्कर दे रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी खासा मुश्किल पैदा कर दिए हैं। तो इन बातों को लेकर के सम्राट चौधरी अभी भी पीछे आने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है जिसमें केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसले को कोई भी अपोज नहीं करता है, लेकिन भीतर ही भीतर जो भड़ास है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं लालू प्रसाद को लेकर के भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से उनको पूरी तरह से अब ऑथराइज कर दिया गया है कि अब तेजस्वी यादव इस बीच में नहीं है, जैसे भी हो लालू प्रसाद अब आगे की रणनीति और राजनीति करें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो कहा यह जा रहा था, अशोक चौधरी के माध्यम से कहा जा रहा था कि कांग्रेस के 13-14 विधायक उनके संपर्क में हैं, उनमें से अधिकांश विधायक ट्रेस हो चुके हैं। कई लोगों ने फेसबुक पोस्ट किया है, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया भी, और उन्होंने खबरों के माध्यम से ये भी बताया कि बाकी सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके वहाँ पूर्णिया पहुँच रहे हैं। व्यक्तिगत कारणों से जो कुछ लोग थे वो नजर नहीं आ रहे थे या पूर्णिया नहीं पहुंच पाए थे। अब इन सारी संभावनाओं को एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ ये रखिए कि जिस तरह से 4 विधायकों को लेकर के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और अपना मुंह छेंट रहे हैं जीतन राम मांझी, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी और लालू ने मिल करके नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के जो उनके सपने थे उस पर पानी फेर दिया है। आगे क्या होगा, पूरी रात कहीं ना कहीं एक सोच और एक चिंता जरूर इन सभी ने डाल दिया है। अब सुबह होने के बाद पता चलेगा कि आखिर इसके मायने क्या थे और बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।